नमस्कार, आदाब, मैं ऐश्वर्या से स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से उनके आवास पर मुलाकात की। खबरों के मुताबिक ये बैठक 30 मिनट से ज्यादा तक चली, जिसमें दोनों नेताओं ने तेलंगाना से जुड़े कई विकास कार्यों और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी पहलों पर चर्चा की है। सुबह 11 बजे रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में राजीव गांधी भवन में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राजमोहन नायडू से मुलाकात की। इस बैठक में प्रस्तावित आदिलाबाद और ममनूर एयरपोर्ट के डिजाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जल्द मंजूरी की भी मांग की है। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के शाबाद में 6 लोगों की हत्या के मामले में आरोपी राजकुमार ने आत्महत्या कर ली। उसका शव कोथुर में रेलवे ट्रैक पर मिला। रंगारेड्डी के देवालगोड़ा के शाबाद में राजकुमार ने हाल ही में 6 लोगों की हत्या कर दी थी। ये बात जब सामने आई तो सभी को चौंका दिया था। इन हत्याओं के बाद आरोपी राजकुमार ने अपने पिता को फोन करके कहा कि वो आत्महत्या कर लेगा। इस बात से परेशान उसके माता पिता ने पुलिस को बताया। वो हत्याओं वाले दिन से ही उसे ढूंढ रहे थे। हालांकि 3 दिन बाद 6 लोगों की हत्या करने वाला हत्यारा राजकुमार अपने मामा के गाँव में मृत पाया गया। उन्होंने बताया कि कोथुर मंडल के पंजर में एक शव है। जब पुलिस जांच करने गई तो उन्होंने पाया कि वो राजकुमार का था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उसने आत्महत्या की होगी, क्योंकि उसके शव के पास एक जहर की बोतल भी मिली थी। राजकुमार ने शनिवार को शाबाद में उस लड़की के परिवार और उसके माता पिता को बेरहमी से मार डाला, जिसने उसके खिलाफ केस किया था। वियतनाम में नाव हादसे में मारे गए 15 भारतीयों के परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इस हादसे में तमिलनाडु के 10 लोगों की मौत हो गई। त्रिची के रहने वाले शेख अब्दुल्ला अजगुरजन और बालाजी के घर जैसे ही उनकी मौत की खबर पहुंची, मातम छा गया। इस हादसे में आंध्र प्रदेश के 3 लोगों की जान चली गई, जिसमें कडप्पा जिले के रहने वाले श्रीधर, मछलीपट्टनम की जयश्री और हिंदूपुर के रहने वाले नल्लापेटा रवि तेजा शामिल थे। जिसमें केरल के कोलम के रहने वाले विक्ट्री इंडस्ट्रियल ग्रुप के मालिक एवी थॉमस और उनकी पत्नी लेविनी थॉमस की भी मौत हो गई है। ये सभी लोग 9 जुलाई को वियतनाम पहुंचे थे और संडे को भारत लौटने वाले थे। यह हादसा उस वक्त हुआ जब भारतीयों को लेकर जा रही स्पीड बोट तट के पास द्वीप समूह के एक द्वीप होने में रूट से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई। वहीं इस हादसे में बचाए गए 21 लोगों का इलाज स्थानीय अस्पतालों में चल रहा है। थोड़ा न्यूज़ देखा है हमें भी। न्यूज़ देखने के बाद हमको कुछ डाउट आया। ये भी वियतनाम है ना करके फ़ोन करने के लिए चालू किया हमने। फ़ोन मिला नहीं है और उसके बाद हमको थोड़ा शक हुआ, इसलिए वो हेल्पलाइन नंबर्स कुछ न्यूज़ में देखा है। हेल्पलाइन नंबर्स को टच किया हमने। उन्होंने फर्स्टली अभी तक नेम्स अभी बता नहीं है करके बोला था। थोड़ा एक आधा घंटे वैसे में बोल दिया उन्होंने। और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का पुलिस अभी टच में आया था, वो लोग भी पूछ रहा था। और पासपोर्ट ऑफिस वाला लोग भी आया था, वो भी पूछ रहा था। हमको कंफर्मेशन नहीं है करके बोला हमने, इसलिए वो लोग थोड़ा वीडियोस भी भेजा था उधर का। वो CPR करने का टाइम पे वो वीडियोस वो सभी भेजा था वो लोग। वो टाइम पे हमको मालूम है। सर एक्चुअली हमको सैटरडे को बताया। करेक्ट कंफर्मेशन तो गवर्नमेंट ही दिया है हमको। न्यूज़ से पहले गवर्नमेंट वाला आके वीडियो भेजा है, वो सभी दिया है। और घर को आके हमारा एड्रेस और सभी डिटेल्स लेके गया है। और आज भी मैं और मेरा भैया आया हूँ। हमके साथ एक VRO सर भी आया है, गवर्नमेंट की तरफ से सर भी आया है। और हम एक्चुअली टिल नाउ अभी तक हमें कुछ भी करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ा। अभी भी वो लोग बोल रहा था कि घर को हमें लेकर आ जाएगा करके, लेकिन हम नहीं हमें भी आएगा साथ में करके हम आया है एक्चुअली। बिदादी टाउनशिप प्रोजेक्ट पर बीजेपी नेता सीटी रवि ने कहा कि जनता और किसान विरोध कर रहे हैं, फिर भी टाउनशिप क्यों बनाई जा रही है? क्या रियल एस्टेट वालों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार को चेतावनी दी जाती है कि अपनी तानाशाही बंद करे? ये तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलेगी। किसानों पर तानाशाही थोपने वाली कोई भी सरकार नहीं टिकी है और ये सरकार भी नहीं टिकेगी। जादू से सेवा किया है। डेमोक्रेसी में जनता का दरबार होता है, अपना दरबार नहीं है। जनता विरोध कर रहा है, किसान विरोध कर रहा है, उसके बाद में भी टाउनशिप करने का ज़रूरत किसके लिए? रियल एस्टेट करने के लिए क्या? कुछ रियल एस्टेट लोगों को फायदा करने के लिए किसानों को ऊपर हमला करता है क्या?
किसान सहन नहीं करेंगे। सरकार को चेतावनी है, आपका तानाशाही बंद करो। तानाशाही ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। किसानों के ऊपर तानाशाही कर दिए सरकार, बचा नहीं, इस सरकार भी नहीं बचेगी। कर्नाटक के सीएम डीके शिव कुमार ने वरिष्ठ भाजपा नेता रामचंद्र गौड़ा को अंतिम श्रद्धांजलि दी, जिनका आज निधन हो गया। गौड़ा के निधन पर कर्नाटक के सीएम डीके शिव कुमार ने कहा है कि उन्होंने कॉर्पोरेटर और कई अहम भूमिकाएं निभाई हैं। वो बेंगलुरु के एक बड़े परिवार से थे। उन्होंने हमेशा राजनीतिक नैतिकता का पालन किया है। पार्टी के अंदर और बाहर उनके बहुत सारे समर्थक थे। कर्नाटक सरकार की ओर से मैं उन्हें श्रद्धांजलि देने आया हूँ। हम उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदा करना चाहते हैं। वो मेरे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना चाहते थे। उनकी आत्मा को शांति मिले। बिदादी टाउनशिप प्रोजेक्ट पर राज्य बीजेपी अध्यक्ष BY विजेंद्र ने कहा है कि कल एक अहम घटनाक्रम में किसानों ने बिदादी टाउनशिप में सर्वे के लिए आए अधिकारियों का विरोध किया और मांग की कि मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार किसानों के हितों की रक्षा करें। राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी प्राथमिकता किसान होने चाहिए, न कि रियल एस्टेट। दुर्भाग्य से मुख्यमंत्री को खुद रियल एस्टेट में इतनी गहरी दिलचस्पी है कि उन्हें किसानों की कोई परवाह नहीं है। अब समय आ गया है कि वो किसानों की भावनाओं को समझे। टाउनशिप पर तब तक विचार भी नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि 70% से ज्यादा किसान अपनी जमीन देने को तैयार न हो जाएं, वरना जबरदस्ती जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। बीजेपी किसानों के साथ खड़ी है, हम उनके हितों की रक्षा करेंगे। महाराष्ट्र के नासिक जिले से एक चिंताजनक घटना सामने आई है, जहां घूमने निकले एक परिवार के साथ कथित तौर पर मारपीट और पीछा करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि परिवार ने अपनी महिला सदस्य की जा रही छेड़छाड़ का विरोध किया, जिसके बाद कुछ युवकों ने न केवल उनके साथ बदसलूकी की बल्कि उनकी कार का कई किलोमीटर तक पीछा भी किया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जो इस एक घटना हुई, इस अनुचित घटना के अकॉर्डिंगली जो है वो पहले अम्बड़ पुलिस स्टेशन में 0 नंबर से जो FIR रजिस्टर हुआ, उसको अकॉर्डिंगली वो तुरंत हमने वीडियो और बाकी टेक्निकल एनालिसिस करके इसमें हमने 9 आरोपी अभी तक निष्पन्न किए हैं, जो कि FIR में 6-7 आरोपी थे। बट इसमें जो शेल्टर देने वाले आरोपी है या फिर एसोसिएट्स है जिनको इन्होंने हेल्प किया था, वो भी हमने इसमें आरोपी की है और अभी तक हमने 9 आरोपी इसमें ताबे में लिया है। इस पे आगे की जो कार्रवाई है वो आगे की कार्रवाई चल रही है। बाकी हमारी टीम जो है वो भिवंडी है, वाड़ा है और जो भी बाकी एरिया है जहाँ हमको लगता है उस एरिया में हमारी टीम अभी कार्यरत है और वो टीम के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर 2 स्थानीय लोगों के शव पहुंचने पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि 15 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 2 केरल के थे। उनके शव त्रिवेंद्रम पहुंच चुके हैं और कोटाराकरा ले जाए जा रहे हैं। कल अंतिम संस्कार होगा। यह घटना कई सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि इस नाव की सुरक्षा और बचाव के इंतजामों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया था। नावों में बुनियादी सुरक्षा इंतजाम नहीं थे। मैं विदेश मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वो उचित जाँच के लिए वियतनाम सरकार के साथ विस्तार से चर्चा करें। इस त्रासदी में जान गंवाने वालों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए। केरल में केरल एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत हिरासत में रखे जाने वाले बीजेपी पार्षद को बड़ी राहत मिली है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम के पार्षद R सुगाथन को हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज जेल के अंदर ही शपथ ग्रहण कराया गया। इससे पहले केरल हाईकोर्ट ने कल सेंट्रल जेल अधिकारियों को यह निर्देश दिया था कि अधिकारी मंगलवार सुबह 11 बजे जेल के अंदर ही बीजेपी पार्षद के शपथ ग्रहण की व्यवस्था करें। जस्टिस ने सुगाथन की याचिका पर सुनवाई करते हुए तिरुवनंतपुरम के मेयर और शपथ दिलाने के लिए जरूरी निगम अधिकारियों को जेल में जाने की अनुमति दी थी। केरल में पार्षद समेत कुछ अन्य पार्षदों का शपथ ग्रहण विवादों में आ गया था, क्योंकि इन लोगों ने शपथ ग्रहण के दौरान तय नियमों का पालन नहीं किया था। केरल म्युनिसिपैलिटी एक्ट के मुताबिक नवनियुक्त पार्षदों को नियमों के मुताबिक शपथ लेना होता है, जबकि इन लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया और श्री नारायण गुरु तथा स्थानीय देवी देवताओं के नाम पर शपथ ले लिया। नियमों के उल्लंघन और शपथ ग्रहण को रद्द किए जाने को लेकर मामला हाई कोर्ट चला गया है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।